एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि पहले से ग्रुप डी की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको आज पक्का कर दूंगा। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या था ना कि न्यूमेरिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा गया था कि बंदूक से निकलने हुई गोली, जिसमें बंदूक का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान दिया रहता है और गोली का वेग या तो फिर बंदूक का वेग, दोनों में से कोई एक देकर के आपको निकालने के लिए कहता है। तो वहां पे होता है क्या है, न्यूटन का जो तीसरा गति नियम होता है उसे कहते हैं थर्ड लॉ, जो होता है न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए बगल में आप चेक देख लीजिएगा कि आपको दिया गया एक बंदूक, यहाँ पे देखिए एक बंदूक है, इससे एक गोली निकली है, गोली, ठीक है ना। एक तरफ रेड डायरेक्शन, एक तरफ ब्लैक डायरेक्शन। तो ये रेड डायरेक्शन और ब्लैक डायरेक्शन ये दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। अपोजिट कहने का मतलब उल्टा। अगर बंदूक की गोली उस दिशा में जाएगी तो बंदूक हमारे पीछे की ओर हल्का सा झटका खाएगी, तो ये झटका का वेग निकालने के लिए कहता है। तो इसको जरा सा समझेंगे। सबसे पहला नंबर, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mb = -mb। अब चूंकि रेलवे के स्टूडेंट को IIT जेई का तैयारी तो करना नहीं है, उसको तो केवल एक ग्रुप डी का एग्जाम पास कर लेना है, रेलवे एनटीपीसी। तो न्यूमेरिकल को यहाँ देखिए आप याद रखिएगा mb। कैसे याद रखना है, जो देखिए एक तरफ बंदूक याद रखिए और एक तरफ गोली याद रखिए। एक तरफ बंदूक और एक तरफ क्या करना है, गोली याद रखना है। एक तरफ बंदूक और एक तरफ गोली, तब बंदूक में बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, ठीक है। गोली में गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, यानी गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, जिधर बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे रहता है। अब सवाल यहाँ आप लोग से उठ सकता है कि सर ये mb है क्या। तो mb बराबर होता है संवेग। mb बराबर क्या होता है, संवेग। मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। ये भी आपका फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर इसकी बीमा पूछी जाती है तो संवेग की बीमा बराबर होता है m × v का। m का हो गया कैपिटल M और v का होता है LT इनवर्स 1। तो संवेग की बीमा भी आपसे पूछ जाएगा तो MLT इनवर्स 1 होता है, ठीक है। अब जैसा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बगल में आपका क्वेश्चन आ चुका होगा, जिसमें लिखा हुआ है 2 किलोग्राम के एक पिस्तौल है, 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिक्षेपित वेग, यानी कि प्रतिक्षेपित प्रतिघाती वेग, रिकॉइल वेलोसिटी, अंग्रेजी में रिकॉइल फोर्स ऑन गन। तो इसमें करना कुछ नहीं है, एक तरफ बंदूक के लिए और एक तरफ गोली के। देखिए फटाक से बनाते हैं। 2 किलो, तो 2 किलो का मतलब क्या होता है, 2000 बंदूक के लिए। 2 किलो का मतलब क्या हुआ, 2000 ग्राम में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसका वेग पूछ रहा है, नहीं जानते हैं, भाट हो गया। अब देखिए गोली की तरफ, तक गोली का वजन है 25 ग्राम, तब 25 लिख देंगे, और गोली का वेग है 150, तो 150 लिख दिया। अब काट छाट कर देंगे, काट छाट करिएगा तो 1 0 से 1 0, 25 8 200, 8 बार में। वेलोसिटी v = 15/8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। हालांकि ये माइनस में चलता है ना, ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि गोली में माइनस यहाँ हम लिखे हुए हैं। तो 8 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 8 × 8 और 8 × 64, 8 से 56 है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दिए गए क्वेश्चन में आपका आंसर चल जाएगा ए नंबर। ए नंबर में आपका लिखा हुआ है -1.87, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और बोर्ड को थोड़ा साफ करने के बाद मिलते हैं हम आपसे। तो बोर्ड हो चुका है 7 और इसी के साथ आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर से हम पढ़ रहे हैं कि 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल है जिसका वेग है आपका 150। तो ठीक इस तरफ एक तरफ पिस्तौल चलेगा और एक तरफ क्या चलेगा, गोली, गोली यानी कि बुलेट। एक तरफ गन और एक तरफ क्या चलेगा, बुलेट। अब यहाँ पे देखिए, तो बुलेट के लिए 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम। फिर से सुनिए, चूंकि जात भाई दोनों सेम रखेंगे, गोली हमारा ग्राम में और बुलेट हमारा किलोग्राम में, तो दोनों का सेम रखेंगे ना। और गोली की तरफ है 20 ग्राम, ठीक है, लेकिन वेग उसका कितना दिया गया, 150। फिर 150 यहाँ पे भाट कर दिया, चूंकि इसके लिए m भी, इसके लिए -m भी, यहाँ पे माइनस चलेगा, इसके लिए m भी, इसके लिए -m भी। अब काट छाट कर दीजिए सर, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल। फिर यहाँ 2 से 2, तो भाट = -2/2 = -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -ms पर पावर इनवर्स, चूंकि माइनस किसी पर पावर लिखाते हैं तो बटम होता है। अब मैच करा के देखिए, बी नंबर आपका ऑप्शन है।
तो ये तो था रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर में 1 नंबर का क्वेश्चन, मास इंटू ग्रेविटी। जस्ट इसी टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल में पूछे जा रहे हैं, मैं उसे जस्ट 2-2 मिनट यानी कि मैक्सिमम 5 मिनट के वीडियो में आपका हर न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। आगे वीडियो में बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, है ना। और विशेष मुलाकात हमारी अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो फीडबैक में कमेंट बॉक्स जरूर डालिए, साथ ही साथ इसको दबा के शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।